हे गाइस व्हाट्सअप। सो आज की इस वीडियो में मैं इस वाले रेफरेंस फोटोग्राफ को शेडिंग करने वाला हूँ। एंड जैसा कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में इसकी आउटलाइन ड्रॉ करना सिखाया था, एंड अगर आपको आउटलाइन ड्रॉ करने में दिक्कतें आती है तो आप उस वाली वीडियोज़ को देख सकते हो, और मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ईजिली चेकआउट कर लेना। सो जैसा कि मैं आपको बताया था कि वीके आर्ट बॉक्स ने अपने आर्ट चैनल पे कंपटीशन रखे है। सो उन्हीं ने इस रेफरेंस फोटोग्राफ को चूज़ किया है, एंड आज की इस वीडियो में मैं उसी रेफरेंस फोटोग्राफ को शेडिंग करने वाला हूँ, जो कि ये वाली फ़ोटो है। एंड इसमें आपको समझने वाली बात है। सो इसमें जो लाइट्स वैल्यूज़ आ रहे हैं एंड डार्क वैल्यूज़ आ रहे हैं, उस चीज़ को पहले आप समझ लो एंड देन इसे ड्रॉ करो। तो पहले तो आप समझ सकते हो जो लाइट्स आ रही है उसकी फोकस कुछ इस साइड से है। सो हमें शेडिंग करने टाइम जो इसकी लाइट्स वैल्यूज़ है उसे देखते हुए ही हमें शेडिंग करनी है। एंड जो डार्क वैल्यूज़ आपको दिख रहे होंगे, जो ये जो नोज़ की पार्ट है यहाँ पे थोड़ी सी शेडोज टाइप की है, तो इस चीज़ को आपको देखनी है। एंड यहाँ पे जो आपको थोड़ी सी दिख रही है, सो इस चीज़ को आपको देखनी है। एंड यहाँ पे जो आपको थोड़ी शेडो दिख रही है, इस चीज़ को आपको बस कवर करनी है। एंड जो हाईलाइट्स वैल्यूज़ आपको दिख रहे हैं वो आपको ऑटोमेटिक निकल के उभर के आ जाती है। तो आप देख सकते हो इसी तरीके से आपको यहाँ पे थोड़ी सी हाईलाइट्स दिख रही होगी, एंड यहाँ हाईलाइट्स दिख रही होगी, एंड ये सारी चीज़ों को हाईलाइट्स दिख रही होगी जिसे मैंने दिया है अपने ड्राइंग्स में। सो आप देख सकते हो इन्हीं सब हाईलाइट्स को आपको देखते हुए ही शेडिंग करनी होती है, तो आपकी जो स्केच है वो एक रियलिस्टिक लुक में आ जाती है। एंड इस पार्ट में मैंने कुछ इतना ही ड्रॉ किया है। सो मैं नेक्स्ट पार्ट में इसकी बियर्ड एंड सारी चीज़ को मैं इसकी नेक्स्ट पार्ट में इसकी बियर्ड एंड हेयर को ड्रॉ करूँगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले मैं आपको सारे अपने मटेरियल्स दिखा देता हूँ कि मैंने कौन कौन से यूज़ किए हैं, कौन कौन से टूल्स यूज़ किए हैं इसे पूरा कंप्लीट करने में। सो पहला तो मेरे पास आ जाती है एक पार्लर ब्रश, जो कि ये वाली है। एंड मैंने एक मैकेनिकल पेंसिल्स का यूज़ किया है जो कि 0.3 mm की है। एंड हाँ, मैं आपको उससे पहले बता देता हूँ कि ये जो टूल्स है उसका भी मतलब कोई भी वो नहीं है कि मतलब कंपलसरी होना ज़रूरी है तभी आप एक रियलिस्टिक ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हो। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास जो है आप उसी का यूज़ करके आप भी ड्रॉ कर सकते हो। सो मेरे पास ये अगर अवेलेबल है तो इसीलिए मैं इसका यूज़ करता हूँ, अगर नहीं होता तो मैं इन्हीं सारी चीज़ों से एडजस्ट करता जो मेरे पास ऑलरेडी पड़े होते। तो ये मैंने 10B ग्रेड की पेंसिल्स जो कि आर्ट लाइन का यूज़ किया है, तो ये आपको इजीली मिल जाएगी। एंड ये मैंने अप्सरा की पेंसिल्स यूज़ करी है जो कि HB 2B एंड 6B ग्रेड यूज़ करी है मैंने। सो आप देख सकते हो। एंड 6B ग्रेड की इन्हीं 3 पेंसिल्स यूज़ करें जो कि मैंने अप्सरा की यूज़ करी है। एंड ये मैंने स्टेटलर की यूज़ करी है, जो कि ये स्टेटलर की है जो कि HB एंड 4B 2B ग्रेड की पेंसिल्स है। सो और मैं आपको एंड ब्लेंडिंग टूल्स दिखाऊं तो मैंने ईयरबड का यूज़ किया है एंड ब्रश का यूज़ किया था। सो इसे ब्लेंड करने के लिए मैंने इन दोनों का यूज़ किया था। और मैंने आइज़ के पास जो थोड़ी थोड़ी मतलब जो लाइंस थे उसमें मैंने इसका यूज़ किया है उस लाइंस को देने के लिए। एंड हाइलाइट्स के लिए मैंने सिंपली ये वाली इरेज़र यूज़ करी है। तो आपको पता ही होगा काफ़ी चीप में मिल जाती है। मैंने कोई एक्सपेंसिव टूल्स जैसे ज़ीरो मोनो इरेज़र का यूज़ नहीं किया है। और इसे मैंने ये मेरे पास 2 टाइप के इरेज़र है जिसे मैंने खुद से कस्टमाइज़ किया है। तो ये वाली चीज़ है ना, उसे आप छोटे छोटे वैल्यूज़ में देख सकते हो, जैसे यहाँ पे हाइलाइट्स देख सकते हो, यहाँ पे सारे हाइलाइट्स देख सकते हो, या आइज़ में जो हाइलाइट्स है उस हाइलाइट्स को आप इजीली देख सकते हो। एंड ये है मेरे पास कैंडिड इरेज़र जिसका यूज़ मैंने इस ड्राइंग में किया है कुछ कुछ हाइलाइट्स को देने के लिए। जैसे कि ये वाली नोज़ वाली पार्ट हो गई, तो इसे आप कुछ इस तरीके से हाइलाइट्स दे सकते हो। एंड कुछ इतना ही टूल्स का यूज़ किया है मैंने जो कि आपको दिखाया। एंड इन्हीं टूल्स का यूज़ करके मैंने इस ड्राइंग को पूरा कंप्लीट किया है। सो चलिए कि मैंने किस तरीके से इसे ड्रॉ किया है। सो लेट्स डू। सो सबसे पहले मैंने इसकी जो शेडिंग है वो मैंने इसकी आइज़ से स्टार्ट किया है, और जो इसकी आइज़ की रेटिना वाली पार्ट है उसे मैंने मैकेनिकल पेंसिल जो कि 0.5 mm का यूज़ किया है, और इसे कुछ इस तरीके से शेडिंग किया है। एंड जो हम जब भी आइज़ को ड्रॉ करते हैं ना, तो उसमें कुछ कुछ जो हाइलाइट्स पार्ट होता है उसे हमें देखते हुए ही शेडिंग करनी होती है, बिकॉज वो आइज़ की बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। सो उस पार्ट्स को उस हाइलाइट्स पार्ट को अगर आप दे देते हो तो आइज़ में लिटरली जान आ जाती है।
एंड देन जब हम 0.5 mm की मैकेनिकल पेंसिल्स का यूज़ करके कुछ इस तरीके से पूरे आइज़ को शेडिंग कर लेते हैं। एंड देन जो आइज़ वाली जो बीच वाली पार्ट थी जो ज़्यादा डार्क थी वो तो श्योर ऑब्वियसली हम नहीं दे पाते हैं HB ग्रेड की पेंसिल्स का यूज़ करके। सो देन मैंने 10B ग्रेड की पेंसिल्स हार्डलाइन का यूज़ किया था एंड उस डार्क वैल्यूज़ को ईजिली दिया है। एंड जैसा कि आप देख सकते हो मैंने ब्लेंडिंग के लिए ईयरबड एंड ब्रशेस का यूज़ किया है एंड कुछ इस तरीके से ब्लेंड कर दिया है। सो आइज़ की जो चारों ओर वाली जो पार्ट थी सो उस पार्ट में मैंने तो HB ग्रेड के पेंसिल यूज़ करके उस वैल्यूज़ को कुछ इस तरीके से दे दिया है। सो आप देख सकते हो एंड जो कुछ जो जो आइज़ के पास जो डेप्थ वैल्यूज़ हैं जहाँ पे आपको डार्क वैल्यूज़ दिख रही होगी उस वैल्यूज़ में मैंने पहले तो मैंने 6B ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ करी है जो कि अप्सरा की थी। एंड देन मैंने उसमें 10B ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ करके उस डार्क वैल्यूज़ को दिया है। बिकॉज जो अप्सरा की 6B ग्रेड की पेंसिल्स होती है वो उतना भी डार्क ग्रेड की नहीं होती है। आपको उससे उतना भी डार्क वैल्यूज़ अचीव नहीं हो पाती है। सो इसीलिए मैंने 10B ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ किया है एंड उस डार्क वैल्यूज़ को दिया है। सो जो 10B ग्रेड होती है आर्ट लाइन की वो बहुत ही ज़्यादा डार्क होती है एंड उससे आप सारे डार्क वैल्यूज़ को ईजिली दे पाते हो। एंड हाँ, आपको जो डार्क वैल्यूज़ है उसे डायरेक्ट नहीं देनी है। बिकॉज अगर आप डायरेक्ट दे देते हो 10B ग्रेड की पेंसिल्स तो जो पेज की जो टेक्सचर्स होती है उसमें 10B ग्रेड की पेंसिल्स क्या बोलते हैं ऑब्ज़र्व नहीं कर पाती है। मतलब जो पेज की जो टेक्सचर्स होती है वो आपको ईजिली दिखने लगती है। सो इसीलिए हमें स्टेप बाय स्टेप करके लेयरिंग करके उस डार्क वैल्यूज़ को देनी होती है ताकि जो पेज की जो टेक्सचर्स है उसमें ईजिली जो ग्रेफाइड है वो ऑप्ट हो जाए। सो अगर आप डायरेक्ट 10B ग्रेड की पेंसिल से शेडिंग करते हो तो वो ऑप्ट नहीं हो पाती। सो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई करनी पड़ती है तब जाके वो उसमें एकदम ऑफ ही हो जाती है। सो देन आप उसे इरेज करोगे तो वो इरेज नहीं हो पाती। सो इसीलिए हमें हमेशा स्टेप बाय स्टेप रूल्स का फॉलो करनी चाहिए। सो आप देख सकते हो मैं अब फोरहेड को यूज़ कर रहा हूँ फोरहेड को ड्रॉ कर रहा हूँ एंड उसमें मैंने स्टेटलर का HB ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ करी है एंड सिंपली कुछ इस तरीके से शेड करी है। सो आप देख सकते हो जो हाइलाइट्स वैल्यूज़ है उसे मैंने देखते हुए ही शेडिंग किया है। सो आपने ये सब बातों को आपको नोटिस करनी है एंड बाय द वे मैं तो इन सारे बातों को आपको बताता ही रहूँगा बट आपको नोटिस भी करनी है कि मैं किस तरीके से इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। सो डार्क पार्ट है आपको सिंपली उसी में शेडिंग करना है एंड जो हाइलाइट्स पार्ट है उसे आपको रहने ही देनी है। सो आप ऑब्वियसली उसमें जब आप ब्लेंड करोगे उसे पेपर स्टम्प के थ्रू कुछ जब ब्रश के थ्रू तो आप उसमें भी थोड़ी थोड़ी सी लेयर लगा देना। जब आप ब्रश का यूज़ करके करोगे तो उसमें थोड़ी थोड़ी लेयर ऑटोमेटिकली लग ही जाती है। सो उसी रूल्स का फॉलो करके मैंने इसे शेडिंग करी है। सो आप देख सकते हो काफ़ी ईजी। सो पहले तो मैंने HB ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ करी थी इसकी फोरहेड के लिए एंड देन मैंने 2B ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ किया है एंड कुछ इस तरीके से उस वैल्यूज़ को दिया है। एंड फोरहेड हो जाने के बाद अब हम इसकी आईब्रोज़ को ड्रॉ कर रहे हैं एंड आईब्रोज़ को ड्रॉ करने के लिए मैंने 0.5 mm का अगेन यूज़ किया है एंड कुछ इस तरीके से स्ट्रोक्स दिया है। जिस डायरेक्शंस में आपको रेफरेंस फोटोग्राफ में स्ट्रोक्स दिख रही हैं सिंपली उसी डायरेक्शंस में आपको स्ट्रोक देनी है। सो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से उस स्ट्रोक्स को दे रहा हूँ एंड जब हमारी फर्स्ट स्ट्रोक्स कंप्लीट हो जाती है तो अब मैं उस डार्क वैल्यूज़ को देने के लिए डायरेक्ट मैं उस डार्क वैल्यूज़ को नहीं दे रहा हूँ बिकॉज जो 10B ग्रेड की पेंसिल्स होती है वो थोड़ी सी स्मूथ होती है तो उसमें आपकी ग्रेफाइट फैल जाती है। सो इसीलिए मैंने 4B ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ करी थी एंड देन मैंने 10B ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ करा था एंड कुछ इस तरीके से उन सारे स्ट्रोक्स को दिया था एंड कुछ स्ट्रोक्स निकले हुए रहते हैं आईब्रोज़ में हेयर में तो उन आईब्रोज़ को देने के लिए जो निकले हुए होते हैं जो फॉल होते हैं उस आईब्रोज़ को देने के लिए मैंने 0.3 mm का यूज़ किया है मैकेनिकल पेंसिल से जो कि उसका यूज़ करके कुछ इस तरीके से उस हेयर को निकाला है। एंड अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, आप वुडन पेंसिल्स का यूज़ करके उसे अच्छे तरीके से साफ करके आप दे सकते हो। सो अब आती है सेकेंड आईब्रोज़ की बारी। सो सेकेंड आईब्रोज़ भी मैं उसी तरीके से ड्रॉ करूँगा जिस तरीके से मैंने फर्स्ट आईब्रोज़ को ड्रॉ किया था। सो पहले तो मैं मैकेनिकल पेंसिल्स का यूज़ करके जो कि 0.5 mm की मैकेनिकल पेंसिल्स है यार, ये तो आपको कोई भी शॉप में इजीली मिल जाएगी। सो इससे भी आप अपने वर्क कर सकते हो। जो आईब्रोज़ की वर्क है जो छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं उसे आप दे सकते हो 0.5 mm की मैकेनिकल पेंसिल्स का भी यूज़ करके, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। सो इसे तो आप बाय कर ही लेना, कोई भी इजीली मार्केट में मिल जाती है। तो
सिंपली कुछ इस तरीके से मैं स्ट्रोक्स दे रहा हूँ इसकी आईब्रोज़ में, जिस तरीके से रेफरेंस फोटोग्राफ में मुझे दिख रही है सेम उसी डायरेक्शंस में। सो अब इधर की जो चिक है उसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एंड उसे भी मैं सिंपली कुछ इस तरीके से शेड कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हो। सो सिंपली इसी तरीके से आपको कम प्रेशर के साथ, बिना प्रेशर के साथ, काफ़ी हल्के हल्के से आपको कुछ इस तरीके से शेडिंग करनी है। आप देख सकते हो। इसी तरीके से अगर आप शेडिंग करते हो तो आपको हाइलाइट्स वैल्यूज़ एंड डार्क वैल्यूज़ को देने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, आप इजीली दे पाते हो। सो आप देख सकते हो इसी तरीके से आपको देनी है एंड प्रेशर का अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड जैसे कि मैं आपको फर्स्ट टाइम ही बताया था कि जो हाइलाइट्स वैल्यूज़ होते हैं उसे आपको देखते हुए ही शेडिंग करनी है। सो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से देखते हुए शेडिंग कर रहा हूँ। एंड जैसे कि मैं आपको बताया था कि ब्लेंडिंग के लिए मैंने कॉटन क्लॉथ का यूज़ किया है, आई मीन ईयरबड का यूज़ किया है। सो कुछ सिंपली इस तरीके से मैं ब्लेंड कर रहा हूँ एंड ईयरबड का यूज़ मैंने छोटे छोटे पार्ट्स को शेडिंग करने के लिए किया है एंड बड़े बड़े पार्ट्स को करने के लिए मैंने ब्रशेस एंड टिश्यू पेपर का यूज़ किया है। और जब हम पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो नोज़ पे वाली पार्ट होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, बिकॉज वो पार्ट ना आपकी जो ऊपर की ओर निकली हुई होती है एंड जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे अंदर की ओर होती है। तो इसे भी आपको ऊपर की ओर निकालना काफ़ी बिगनर के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। एंड अगर आप प्रैक्टिस करते रहो, आई मीन इस टेक्निक्स को आप समझ जाओ, बेसिकली आपको टेक्निक्स को समझनी है। सो आप इस चीज़ को अगर समझ जाते हो तो आप ऊपर की ओर आप नोज़ को ईज़िली निकाल पाते हो। तो पहले तो आपको जब आप कोई ऊपर की चीज़ निकली हुई में ड्रॉ करते हो तो उसमें आपको शेडोज़ एंड हाइलाइट्स को ध्यान रखनी है। सो आप देख सकते हो जब आप हाइलाइट्स वैल्यूज़ पे फोकस करोगे तो आपको ओनली डार्क वैल्यूज़ दिखेंगे। तो सिंपली उस डार्क वैल्यूज़ को आपको कवर करनी है एंड उस डार्क वैल्यूज़ को आप कवर करोगे तो आपको ईज़िली उस हाइलाइट्स वैल्यूज़ को देखने को मिल जाती है। एंड आपकी जो आई मीन ऊपर की ओर कोई ऑब्जेक्ट निकली हुई है तो वो आपको ऑटोमेटिक ऊपर की ओर निकली हुई नज़र आने लगती है। तो तो बेसिकली आपको हाइलाइट्स वैल्यूज़ को ही देखनी होती है। सो आप देख सकते हो मैं सिंपली इसी तरीके से इस पूरे पोर्ट्रेट को कंप्लीट कर रहा हूँ एंड अभी तक मैंने जितने भी पार्ट्स को ड्रॉ किया है उसे मैंने लेयरिंग बाय लेयरिंग करके ही ड्रॉ किया है। उसमें डायरेक्ट कोई वैल्यूज़ मैंने नहीं दिया है, आई मीन डायरेक्ट मैंने कोई एवब ग्रेड, आई मीन एवब डार्क ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ नहीं किया है। सिंपली मैंने स्टेप बाय स्टेप रूल्स का फॉलो किया है एंड इसे ड्रॉ किया है। सो जैसे मैंने सारे पार्ट्स में पहले HB ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ किया है एंड देन मैंने 2B 4B 6B जो है उस ग्रेड को यूज़ किया है। सो बेसिकली इसी तरीके से आपको भी ड्रॉ करनी है। एंड सेकंड चिक को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अब, और वो सेकंड चिक है वो थोड़ी सी डार्क ग्रेड है, आप देख सकते हो फोटो में। सो कुछ उसी तरीके से तो पहले मैंने HB ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ करी है एंड देन मैंने 2B यूज़ किया है एंड देन मैंने 6B यूज़ किया है और उसके बाद मैंने थोड़ी 10B ग्रेड भी यूज़ किया है एंड उस शेडोज़ को दिया है, बिकॉज वहाँ पे जो शेडोज़ आती है वो थोड़ी सी डार्क ही दिखती है, आपको पता ही होगा। सो कुछ इस तरीके से मैंने उस डार्क वैल्यूज़ को दिया है एंड जैसा कि आप देख सकते हो मैंने ब्लेंडिंग के लिए पेपर स्टम्प नहीं यूज़ किया, मैंने ब्रशेस यूज़ करे हैं एंड टिश्यू पेपर यूज़ किया है। सो टिश्यू पेपर एंड ब्रश का यूज़ करके मैंने इन डार्क वैल्यूज़ को, आई मीन जो बड़े बड़े वैल्यूज़ थे उसे ड्रॉ किया है। एंड अब मैं चिक को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो चिक को भी अब मैं लिप्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। सो लिप्स को ड्रॉ करने के लिए पहले तो आपको डार्क वैल्यूज़ पे गौर करना है। सो आप देख सकते हो मैं कुछ इस तरीके से डार्क वैल्यूज़ को फोकस किया हूँ एंड उस वैल्यूज़ को मैं दिया हूँ। सो सिंपली कुछ इस तरीके से आपको भी देनी है। एंड हाइलाइट्स वैल्यूज़ जो हैं उससे तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप ड्रॉ करते हो तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस रखनी पड़ती है उस हाइलाइट्स वैल्यूज़ पे एंड उसको देखते हुए आपको शेडिंग करनी होती है। अगर आप उस हाइलाइट्स वैल्यूज़ को शेडिंग कर देते हो तो आपकी जो कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हो तो वो फ्लैट हो जाएगी, पूरी की पूरी फ्लैट से लगेगी। एंड जब आप उसमें हाइलाइट्स डालोगे तो आपकी स्केच या पोर्ट्रेट है वो उभर के आती है। तो इसीलिए आपको जब आप ड्रॉ करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उसमें हाइलाइट्स वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है, तो उसे आपको देखते हुए शेडिंग करनी है और ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हो मैंने लिप्स कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है एंड इसमें जो कुछ हाइलाइट्स पार्ट थे उसे मैंने देखते हुए ड्रॉ किया है। एंड जो अगर आपकी जो हाइलाइट पार्ट है वो थोड़ी सी कम हो जाती है तो आप कैंडिड इरेज़र या मैकेनिकल इरेज़र का यूज़ करके आप उस वैल्यूज़ को दे सकते हो। एंड अगर आप उसमें कोई कलर, आई मीन शेडिंग कर देते हो तो थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, आई मीन थोड़ी सी टेक्सचर्स टाइप की आपको दिखेगी, तो इसीलिए आपको उसके छोड़ते ही शेडिंग करनी होती है।
एंड अब आप देख सकते हो मैं इसकी मुस्टैचू को ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड उसमें मैंने फर्स्ट लेयर 2B ग्रेड के पेंसिल्स का यूज़ करके दिया था, एंड देन अब मैं 10B ग्रेड के पेंसिल्स यूज़ कर रहा हूँ। सो जो कि आर्ट लाइन की हो, मैंने बताया था फर्स्ट टाइम ही आपको। तो सिंपली कुछ इसी तरीके से मैं इसकी बियर्ड को भी ड्रॉ करूँगा। सो पहले मैंने तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बियर्ड को ड्रॉ करने के लिए पहले मैंने 2B ग्रेड के पेंसिल्स यूज़ करी है एंड सिंपली कुछ इस तरीके से स्ट्रोक्स को दिया है। किस तरीके से स्ट्रोक्स को दिया है, जिस तरीके से आपको फ़ोन में दिख रही है, तो सिंपली उसी तरीके से आपको स्ट्रोक्स को देनी है एंड ड्रॉ करनी है। सो आप देख सकते हो बियर्ड की जो स्ट्रोक्स हैं वो थोड़ी सी चेंजेस दिखती है आपको। किसी स्केच में आप देखोगे तो थोड़ी थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी दिखेगी, एंड कोई और किसी स्केच में आप देखोगे, आई मीन पोर्ट्रेट में देखोगे, इमेजेस रियल इमेज में देखोगे तो थोड़ी सीधी सीधी दिखेगी। तो जिस तरीके से आपको रेफरेंस फोटोग्राफ में दिख रही है, सेम उसी डायरेक्शंस में आपको स्ट्रोक्स को देनी है। सो होपफुली कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो इस वीडियो में कुछ इतना ही था, एंड आप देख सकते हो मैंने काफ़ी अच्छी कोशिश करी है ड्रॉ करने की। सो आपको अच्छा ही लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को कर ही दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आप नेक्स्ट पार्ट भी जल्द से जल्द देख सको। एंड अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी मुझे, एंड मैं और भी रियलिस्टिक ड्राइंग कर सकूँगा। सो जल्द ही मिलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट पे। तब तक के लिए डू प्रैक्टिस टू लर्न, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी ज़रूर कर दें, एंड चैनल को लाइक भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू प्रैक्टिस टू लर्न, बाय बाय, टेक केयर।